हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 आपकी क्या कह रही है, ध्यान से देखना। इसने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है विच क्राइटेरिया डू यू फॉलो, यानी कि आपको बताना है कि ये चीज़ें आपको गिवन है तो आप कौन से क्राइटेरिया से बोलोगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था सबसे पहले एस यानी कि साइड साइड साइड, जब तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या हो जाए, इक्वल। इस ट्रायंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाए दूसरे वाले ट्रायंगल की, तो वो क्या हो जाता है, एस एस एस। दूसरा क्या था बेटा, एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाए। तीसरा क्या था, जब आपके पास एंगल साइड एंगल यानी कि ए एस ए यानी कि दो एंगल्स और वन साइड क्या हो जाए, इक्वल। लास्ट वाला क्या था, आर एच एस यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो जाए और उसके अलावा कोई तीसरी साइड इक्वल हो जाए, तो वो कौन सा रूल लग जाता है, राइट हैंड साइड। तो अब आते हैं आपकी, मैंने आपको डिस्कशन मतलब बता दिया है कि हमने पिछले में क्या किया था, तो इससे शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने क्या बोला, देखो बेटा ये ट्रायंगल्स आपको गिवन है, उसने बोला दैट ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो बेटा ध्यान से देखो, ये इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड है, इक्वल हो गई। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसके कोरिस्पोंडिंग साइड यही होगी। इसके साथ वाली साइड जो इस साइड है वही देखो, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है तो ये भी लेफ्ट, ये राइट है तो ये भी राइट। फिर उसने बोला बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। क्या आ गया यहाँ से, तीनों साइड, इसकी तीनों साइड इक्वल हो गई इसकी तीनों साइड की, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई। इसके तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, क्या है आपके पास, तीनों साइड। तो यहाँ से क्या आ गया, तीनों साइड है तो क्या लिखोगे, बाय एस एस एस। कौन सा मेथड या कौन सा क्राइटेरिया, एस 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 यानी कि साइड साइड साइड। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट आपको क्या कह रहा है, गिवन दैट जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, कोरस्पॉन्डिंग साइड आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड इसने बोला फिर पी आर क्यू। ध्यान से देखो बेटा, मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू तो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। कौन सी के इक्वल है, ये देखो ध्यान से देखना कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी आर क्यू और एक्स वाई जेड। एंगल की पोजीशन इसकी सेकंड थी तो इसकी भी क्या है, सेकंड पोजीशन है। ध्यान से देखना और ध्यान से देखो, दो साइड इक्वल हुई और दोनों साइड के इक्वल क्या आ गया यहाँ से, एंगल। जेड एक्स नाम, एक मिनट बेटा, यहाँ पे z है बेटा, एक्स जेड वाई, दिस इज एक्स जेड वाई। तो ध्यान से देखना, एंगल एक्स जेड वाई कौन सा हुआ, एक्स जेड वाई। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल। तो ध्यान देना बेटा, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल, जब भी दो साइड्स के बीच वाले एंगल, दो साइड इक्वल हो जाती है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो जाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, एस ए एस। कौन सी है बेटा, एस ए एस। कौन से मेथड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गई, बाय एस ए एस। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट पे। उसने क्या बोला, एम एल एन, क्या बोला, एम एल एन, एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, किसके इक्वल, एफ ई जी, किसके इक्वल, एफ जी एच यानी कि इसके, ठीक है। फिर उसने बोला एन एम एल, एन एम एल यानी कि ये वाला, ठीक है, किसके इक्वल, जी एफ एच, किसके, जी एफ एच यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और एम एल इज इक्वल टू एफ जी, एम एल इज इक्वल टू एफ जी। ध्यान से देखो, दो एंगल और उन्हीं के बीच में साइड, दो एंगल और उन्हीं के बीच में साइड, दो एंगल वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, ए एस ए। कौन से क्राइटेरिया से, ए एस ए से ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा, पार्ट नंबर डी में भी आपसे सेम चीज पूछी है उसने। आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स गिवन है, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे दो ट्रायंगल्स गिवन है, एक तो है ए
E, दिस इज B, ये आपका C, ये आपका D, ये 90, ये 90, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ध्यान से देखो उसने क्या बोला, उसने बोला EB इज इक्वल टू DB, EB इज इक्वल टू DB। EB और DB क्या है? 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, और जो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। फिर उसने बोला एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दोनों किसके? 90 डिग्री के। एक राइट एंगल आ गया, ये राइट एंगल, ये आपका हाइपोटेनियस, ध्यान से देखना। और तीसरा बोला है दैट AE इज इक्वल टू BC, AE इज इक्वल टू BC, तीसरी कोई भी साइड इक्वल हो गई, तीसरी कोई भी साइड इक्वल होगी। तो वो कौन सा क्राइटेरिया था? बाय RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। कौन से मेथड से? राइट हाइपोटेनियस साइड। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला यू वॉन्ट टू शो दैट, आपने क्या, आप क्या चीज़ शो करना चाहते हो वो देखो ध्यान से। आपने शो करनी है, दो ट्रायंगल आपको गिवन है, ATR, यहाँ पे ट्रायंगल है दूसरी जिसका नाम है PEN। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है और आप शो करना चाहते हो कौन से क्राइटेरिया से? बाय SSS। कौन से क्राइटेरिया से? कि ट्रायंगल ART, ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PEN के। कौन से ट्रायंगल के बेटा? PEN के। देन वी हैव टू शो, तो मेरे को किस किस चीज़ को शो करना पड़ेगा? तो बेटा मेरे को देखो, बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। SSS का मतलब क्या है? तीनों साइड इक्वल हैं। क्या है? तीनों साइड इक्वल। जो तीनों साइड होंगी वो कैसे होंगी? देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है तीनों साइडें कैसे होंगी। अगर यहाँ से AR ले रही हूँ तो यहाँ से क्या लूँगी? PE। पहली दो ले रही हूँ तो यहाँ से भी पहले दो लूँगी। क्या क्या? AR किसके इक्वल? PE के। यहाँ से पीछे वाले दो ले रही हूँ तो यहाँ से भी पीछे वाले दो, यानी कि RT को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? EN के। लास्ट पार्ट क्या है? AT। क्या है? AT को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? PN के। यहाँ से फर्स्ट, ये थर्ड, तो यहाँ से भी ये फर्स्ट और ये थर्ड, तो AT को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? PN के। तो ये थी आपकी SS क्राइटेरिया के लिए जो आपको ज़रूरत थी। ठीक है, SSS क्राइटेरिया के लिए आपको इनकी ज़रूरत थी। अब आ जाओ B पार्ट पे। B पार्ट पे वो आपका क्या कह रहा है, कौन सा क्राइटेरिया शो करना है? इट इज़ गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। क्या गिवन है? एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑलरेडी इक्वल है, वो दिया हुआ है। देन वी हैव टू शो, कौन सा क्राइटेरिया शो करना है? SAS, दो साइड्स के बीच में एंगल। ध्यान से देखना, दो साइड्स के बीच में एंगल, कौन सा एंगल इक्वल है? ये इसके। तो इस एंगल से कौन कौन सी साइड बनी है? एक तो ये वाली बनी है, एक ये वाली बनी है। इस एंगल से कौन कौन सी साइड बनी है? ये वाली और ये वाली। तो इसके साथ वाली, यानी कि ये वाली साइड किसके इक्वल होगी? इस वाली साइड के। इसका नाम क्या है? RT। RT किसके इक्वल होगी? EN के। यहाँ से ये वाली साइड जो ऊपर जा रही है, इसका नाम क्या है? AT। AT किसके इक्वल होगी? PN के। AT किसके इक्वल होगी? PN के। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर B। अब आ जाओ पार्ट नंबर C पे। पार्ट नंबर C आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पार्ट नंबर C में वो पूछना चाह रहा है, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, AT इज इक्वल टू PN, ठीक है, देन वी हैव टू यूज कौन सा क्राइटेरिया बेटा? ASA। कौन सा क्राइटेरिया? ASA। AT क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखो बेटा, जो दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे। AT यानी कि ये साइड किसके इक्वल है? इसके। ठीक है, उसने क्या बोला? ये इसके इक्वल है। तो मेरे को कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है? ASA। इस साइड पे जो दोनों एंगल लगे हुए हैं, दोनों एंगल कौन कौन से हैं? ये वाला एंगल
ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ऊपर वाले के, ये नीचे वाला है तो ये भी किसके इक्वल होगा, नीचे वाले के। नाम क्या है, RAT, एंगल RAT, ये वाला एंगल ना, ए एंगल को क्या बोलूँगी, RAT। यहाँ से किसके इक्वल है, EPN, एंगल EPN। दूसरा एंगल T, उसको कैसे लिखूंगी, ATR, तो एंगल ATR किसके इक्वल होगा, PNE, कौन से एंगल के, PNE। क्लियर, TN के इक्वल AP के इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा, ASA, कौन सा क्राइटेरिया लग गया, ASA। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। उससे पहले प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो कि ASA क्राइटेरिया कहाँ यूज़ करते हैं, SAS कहाँ यूज़ करते हैं, RHS कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर साइड कहाँ यूज़ करते हैं। अगर वो चीज़ें आपको अच्छे से आ गई तो आप क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। एंड ये मत सोचना ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आपका आगे तक 9, 10 तक भी चलेगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।